ये समझ में आ रहा नहीं आया इतना? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो मैं वो बता रहा हूँ टेक्निक जहां पे आप 75 से 125 यानी 100 से लेकर आप सारे स्क्वायर निकाल सकते हो। इसमें क्या करना होगा आपको? कंपेयर किससे करना है? डायरेक्टली 100 से कंपेयर करना है ना। जब 100 से कंपेयर करोगे आप ये देखो 97 कितना लेस है 100 से? 3। तो उसी नंबर में से जो नंबर लेस है उसी में आप उतना ही और कम करोगे, अगर ज्यादा है तो उतना ही और जोड़ोगे। तो 97 में अगर 3 लेस किया तो कितना आएगा? बोलो 94। वेरी गुड। और अगर आप उसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा लास्ट में? 2 डिजिट में 09 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 97। आपका निकल के आ गया। आ रहा समझ नहीं आ रहा? 97 स्क्वायर इज 9409। कैसे आ रहा है समझ में आया? वन एग्जांपल 98 का स्क्वायर 2 लेस है, 2 और लेस करो 96, 2 स्क्वायर 04। वेरी गुड। 93 कितना लेस है? 7 और लेस करो 86, 7 स्क्वायर 49। सो आंसर इज 8649। 105 स्क्वायर कितना ज्यादा है? 5, 5 और ऐड करो 110, लास्ट में 25। समझ में आ रही बात? ओके, नाउ लुक एट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ 9। अगर आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स तो इसका एक आसान तरीका क्या है? जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें 1 कम करो, कितना आएगा? 2, और उसी नंबर को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा? सब 9 - 2 कितना आएगा? 7। योर आंसर इज 27। कैन यू अप्लाई इन 2D केस? 47 into 99। 47 कितना था? मैं 47 से क्या करना है अपने को? पहला स्टेप क्या था? 1 लेस करना 46। और अब इसमें से जो भी डिजिट है 9 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा? 9 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा? और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 3। आपका क्या आ गया आंसर? 4 6 है 5 3। इस तरह टी है। सिमिलर लुक एट दिस एग्जांपल 3 डिजिट का 358। क्या लेस करोगे? 1। इनिशियली क्या आएगा? 3 5 7। अब क्या करना है? 9 से 3, 9 से 5 और 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या है वैल्यू? क्या आएगा आपको? 6 4 2। समझ में आ रहा है? सिंपल अप्रोच। नाउ कैन यू ट्राई दिस इन 4 डिजिट? आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड क्या करना है मुझे। और बताओ 5 6 4 6 आएगा। लास्ट की 4 डिजिट क्या आएगी बताओ? 4 3 5 3। आगे बात सुनिए। बिकॉज आपने एक बार अगर यहां से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर रिमेनिंग प्रोसेस आपको सिर्फ यहां से करना है। यू हैव टू इग्नोर दिस पर्टिकुलर मेथड। आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो 5 6 4 6 6 करना है। ये बात समझ में आ रही मेरी? बोलो। नाउ कैन वी ट्राई दिस? 8 2 2 1 7 7। चेक करते हैं। राइट आंसर। इसमें फीडबैक फॉर्म्स अभी आपको दे जा रहे हैं। सो यू हैव टू फिल अप द फीडबैक फॉर्म साइड बाय साइड एंड whosoever will involve the bankers for the person part उसका फीडबैक फॉर्म फिल होगा उसके लिए 500 फीस में डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट इज द स्पेशल ऑफर फॉर द पार्टिसिपेंट, राइट? एंड नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस। अभी फीडबैक फॉर्म आपको मिल जाएगा साइड बाय साइड। आपको अपना सेमिनार के बारे में फीडबैक देना है। 7 5 3 6 9 9 9 9 क्या आएगा? गैस करो बताओ। 7 5 3 क्या आएगा आगे? 3 5 और उसके आगे क्रॉस वेरीफाई करो। सेम आंसर आ रहा है डिफरेंट आ रहा है? अगर किसी का भी डिफरेंट आ रहा है देन विल डिस्कस। ये आ रहा समझ में नहीं आ रहा बताओ? आ रहा है? वेरी गुड। नाउ डू दिस लार्ज मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है बट आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपने कांसेप्ट फॉलो किया। आंसर बताओ सीधे बिना पेन कॉपी यूज किए हुए। 6 5 8 2 3 4 4 आगे चलो। मैं आपको स्क्रीन में आंसर दिखा रहा हूं और मैच करो।
6 5 8 2 3 4 4 3 4 1 7 6 5 5 इतनी डिजिट आपके कैलकुलेटर में भी नहीं आएंगी। यस और नो? राइट। सिंस वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम आपका काफी जो है एक मैं इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज और इग्नोर कर रहा हूं बिकॉज़ बहुत सारे ट्रिक्स आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हो मेरे से। We have to discuss the important concept of the reciprocals. उसके पहले ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस करते हैं क्वांटिटी अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे मुझे डिफरेंट अप्रोच फॉलो करनी है। इसमें ये दिया है कि ये जो अब फिगर 6 रेड लाइंस 1 2 3 4 5 6 ऐसी 6 रेड लाइंस हैं, इन सब लाइंस का सम बताना मुझे, ठीक है ना? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ऑल द 6 रेड लाइंस, और ये साइड आपकी 17 है, अदर साइड इज 30। अब एक तो आप इसमें प्रॉपर ज्योमेट्री लगा सकते हो, दैट इज व्हाट ट्रेडिशनल अप्रोच। आप उसको इक्वली डिवाइड करोगे 17 को, फिर आप कुछ अपना पाइथागोरस लगा के कैलकुलेट करोगे, दैट इज द वन प्रोसेस, वन वे। और इसमें अब स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है? कैन समबडी आंसर द क्वेश्चन? देखो मैं आपको बता रहा हूं, लुक एट दिस फिगर। इसका मुझे रेड लाइंस का सम बताना है। अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं इस डायग्राम को, ऐसा भी बनाया जा सकता है। मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रायंगल को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया और सारी लाइनें ज्वाइन कर दी कंप्लीट। अब हर केस में देखो, ये जो आपकी रेड लाइन प्लस ग्रीन लाइन ये कंप्लीट लाइन हो गई, इसका सम कितना होगा 30। अदर रेड प्लस अदर ग्रीन का सम कितना होगा 30। दैट मींस ईच ऑफ द वैल्यू इज 30। रेक्टेंगल में अगर आप रेड लाइन दोगे उसी के सेम लेंथ आएगी ना, ये सुनो। तो अब ये बताओ, जो आपकी ग्रीन लाइंस की लेंथ है वही आपकी रेड लाइंस की लेंथ है या नहीं? अगर आप टोटल लेंथ लेते हो तो 13 6 टाइम्स कितना होता है? 13 6 टाइम्स कितना होता है? 36 या 78। तो रेड का अगर सिर्फ रेड की बात करें कितना होगा? 78 का हाफ। दैट इज व्हाट इज स्मार्ट अप्रोच, राइट? विदाउट यूजिंग द प्रॉपर ज्योमेट्री यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। एंड ये सारी अप्रोच ऐसी है जहां पे आप क्वेश्चन का आंसर लेस देन 30 सेकंड में भी दे सकते हो। यस और नो? Now, before we start, few more important concept of math. I'd like to show you one video. Right? कुछ मैथ्स की बात करते हैं। Between the 5 of us, Gina, Dromar, myself, Tom, and the baby. That makes 5% for each one of us. Billy, you're cheating yourself. If there's 25% divided among the 5 of you, that's 14% apiece. Oh, no, listen, Pop. I wouldn't cheat you. You know I wouldn't. Now, look here. I'll show you. Look at this out here. Now, 25 divided by 5 is 5. You see, if the 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 25 5 times. You see? You're wrong, Billy. Now, I'm a pretty good mathematician. Now, 5 into 25, 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 5 once. Now, we didn't use the 2 before, so we put it down here. Now 5 into 20 goes 4 times. There you are. 5 into 25, 14. No, look, Pop. Now, let me prove it to you now. I know it's basic. 5 times 5. 5 times 5 is 25. I'm surprised you learned. Huh? I'm surprised that you're learning. Now I'll show you. 5 times 14 is 25. 5 times 4 is 20. 5 times 1 is 5. 25. That's it. No, come on. You're wrong there because I'll prove it to you. We'll put down 5 14s here.
14, 14, 14. There. Now I'll prove to you by addition that 5 14s is not 25. 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. There you go. So you have to learn the derivative approach, but not the wrong concept. Is that clear? Now look at these reciprocals. ये आपको क्वांट में बहुत बेनिफिट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. 1/2 is how much? 50%. 1/2 को अगर हाफ करोगे तो कितना आएगा? 1/4. That is how much? 25%. 1/8 is again 1/4 का हाफ हो गया, तो 25 का हाफ कितना हो गया? 12.5%. सिमिलर अगर 1/16 करोगे आप कंटिन्यू करें क्या हो जाएगा? 1/16 is half of the 12.5, that is 6.25%. Is that clear? Other values, 1/3 is 33.33%, 1/6 is 16.66%, 1/5 is 20%, 1/9 11.11, 1/11 is 9.01. ये रेसिप्रोकल आपको ऑप्शनली मतलब जितने भी कैलकुलेशन आप देखोगे परसेंटेज मैथमेटिक्स के, तो ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट इसका मिलेगा. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. लाइक एक क्वेश्चन आपका अक्सर ऐसा आता है दैट कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 10%, तो कंजम्पशन कितना परसेंट डिक्रीज होगा? तो प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 10%, तो 1/10 इज 10%, तो डिक्रीज होगा तो आप ये देखो कि 1 अगर कितना कंजम्पशन डिक्रीज होगा तो 10% से नीचे जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज 1/11 9.09. आप डायरेक्टली उसका आंसर कर सकते हो. अगर आपने सीक्वेंस वाइज याद कर रखे तो जितने भी अप एंड डाउन वाले क्वेश्चंस हैं ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग द प्रॉपर मैथमेटिक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशंस लुक एट दिस. अगर आपको 35.5% ऑफ 720 निकालना, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करो इसको, डू इट राइट नाउ. Proper multiplications will take lots of time. आपका सिंपल सा कैलकुलेशन कैन टेक 40-45 सेकंड. नॉर्मली क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन के अलावा और भी प्रोसेस फॉलो करने होते हैं. कोई स्मार्ट अप्रोच फॉलो कर सकता है? प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन के अलावा डिफरेंट अप्रोच जो हमने अभी रेसिप्रोकल्स में आपको दिखाए थे उनके कैन वी सॉल्व दिस वन विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल्स स्प्लिट करके. 32.5% is nothing but 20% plus 12.5% है या नहीं बोलो? अच्छा 20% किसके इक्वलेंट होता है रेसिप्रोकल में? अभी दिखाया था आपको 1/5 के इक्वल होता है एंड 12.5 किसके इक्वल है? दैट मींस व्हाट कैन बी डन. अगर मुझे 720 का 32.5% निकालना है, rather than proper multiplication we can take the 1/5 of the 720 plus 1/8 of the 720. 1/5 of the 720 is 144 and 1/8 of the 720 is 90. So our answer would be 234. Simple है? Right? Why I am taking 20 plus 12.5%? Because I know the reciprocal of these values. तो मुझे स्प्लिट ऐसे करना है जहाँ से मेरे लिए जो है ना रेसिप्रोकल सिंपली फाइंड आउट किया जा सके. आप इसको 28 प्लस समथिंग करोगे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज़ 28% निकालना अपने आप में डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. सिमिलर इट्स नॉट द ओनली वे. आई जस्ट टेक अनदर 5 or 10 minutes, right? आई विल गिविंग यू few more tips. So 30% को हम 3 into 10 plus 2.5% भी कर सकते हैं. 25 plus 5 को plus जो है 2.5 भी कर सकते हैं. राइट? दैट मींस एनी स्प्लिट इज फाइन एज लॉन्ग एज इट स्ट्राइक यू फर्स्ट. जो भी आपको पहले स्ट्राइक कर सकता है आप उसको फॉलो करोगे तो आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा. ओके? समझ में आ रही बात? नाउ कैन वी अप्लाई दिस? इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे? 59.09%. कुछ याद आ रहा होगा और अपने भी आपको रेसिप्रोकल होता है. डायरेक्टली करोगे टाइम टेकिंग होगा, अगर स्प्लिट करके करोगे आसान हो जाएगा.
वेरी गुड। वन ये 59.09 को 50% प्लस 9.09% कर सकते हो, which means 1/2 plus 1/11. So 1/2 is 363, 1/11 is 66. क्या आएगा आंसर बताओ? 429. आएगा समझ नहीं आ रही? Similar 67.5% of 480. Yes. Yes. 1/2 plus 1/4 and plus 2.5. देखो ये 67.5 को 50 plus 17.5 means 12.5 plus 5%. Right? So your answer is 324, not 325. आप क्या करोगे पहले 1/2 that is 240. अब बचा आपका 17.5, उसको 12.5 is 1/8, 1/8 is 60, तो 60 into 40 300 हो गया। अब आपको लेना है इसका 5%, तो 5% 10% is 48, तो 5% is half of the 48 that is 24, so directly you can say 324, right? Now this is the question related to reasoning, इसलिए इसको बोलते हैं analogy। ऐसे आपके 3-4 क्वेश्चंस आएंगे। Now tell me the answer of this question. 24:126, right, is related to similar like 48:2. Now इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ रीजनिंग का है, दैट मींस में रीजनिंग अप्लाई करनी है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना आपको। आप इसको रेशियो से सॉल्व नहीं करोगे, आपको और बताओ लॉजिकली क्या आंसर है। This is the real questions from the SSC. Reasoning the question, yes? Which option? Value बताओ। हाँ 344 is the right answer। आप ध्यान से देखो, जो मैंने समझा कि 24 और 126 कैसे कनेक्टेड है। ये 5 का स्क्वायर -1 और ये 5 का क्यूब +1, both the numbers are related to 5. This is the based on the observation and identifying some pattern. Similar, this is 7 square -2 है या नहीं बताओ? तो यहाँ पे क्या आएगा 7 क्यूब +1 और 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 343 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 344, राइट? वन मोर क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। एक क्वेश्चन आपको ये आता है, इसमें आपको जो हिडन स्पेस है यहाँ पे वैल्यू बतानी, क्या आंसर आएगा, गैप फिल करना है। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है। कुछ ऑप्शन? हाँ डी कोड है। इसमें क्या करना, इसका एक सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ आपको। आप काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने 4 4 8 4 12 16 एलिमेंट है इंक्लूडिंग द ब्लैंक वन। अगर 16 एलिमेंट है इसका मतलब जिसमें पैटर्न बनेगा वो या तो 2 2 का या 4 4 का या 8 8 का 16 की डिवाइजर में बनेगा। अगर 15 एलिमेंट होते तो मैं 3 और 5 का देखता। अब 2 का तो हो नहीं सकता, इतने सारे 4 5 पैटर्न नहीं दिख रहे अल्फाबेट्स की, इसका मतलब 4 4 का ट्राई करके चलो। तो अगर मैं यहाँ पे 4 4 की लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, तो अपने आप लगेगा कि H F E G H F E G H F E G H F E G ये पैटर्न बन गया। And your answer becomes option D. Is that clear? Now, so this is the end from my side. Batches is starting from SSC special 11 to 1. Fees is 8,000. SSC plus paying का combined क्या देख रहे हो? Timing is 10 to 1. Fees is 9,000. And all of you have the discount of 500 rupees whosoever have filled up the form. Right? Finally, I would like to end up my speech with this. Agnipat.